हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब की तैयारी अच्छी चल रही होगी गाइस। और आज मैं आप लोग के लिए मैथ्स का स्ट्रैटेजी का वीडियो लेके आया हूँ कि आप लोग कैसे मैथ्स का तैयारी कर सकते हैं। और अप्रोक्स 3 मंथ्स बचा हुआ है प्री के लिए, तो आप लोग क्या अप्रोच रख सकते हैं। और जिनका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है उन वो भी क्या करें, और जिनका नहीं हुआ है वो भी क्या करें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए 3 मंथ्स है अभी तक। अभी से 3 मंथ्स है प्री के लिए, मेंस के लिए आप नहीं, प्री के लिए आप समझिए 3 मंथ्स है। तो जो बिगिनर्स है जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो बिगिनर्स है या जिनका भी सिलेबस आधा बचा हुआ है अभी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है, तो वो लोग क्या करें। तो जो बिगिनर्स थे वो तो सबसे पहले आप लोग को, अगर आपको खुद से समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग सबसे पहले आप लोग किसी टीचर का आप लेक्चर ले सकते हैं। और जिससे भी आपको पढ़ने में सुटेबल हो उनसे आप पढ़ सकते हैं लेके, क्योंकि सारे टीचर्स अच्छे ही पढ़ाते हैं। तो जिनसे भी आपको सुटेबल पढ़ने में उनका आप लेक्चर लेके आप दो सेपरेट कॉपी बना लीजिए, एक अरिथमेटिक का और एक एडवांस मैथ्स का। और दोनों कॉपी में आप पहले लेक्चर देखिए, उससे जो भी आप लोग का नोट्स है दोनों कॉपी में आपको नोट्स लिखना है। जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनका नोट्स आपको बनाना है कॉपी में हर एक चैप्टर का। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अरिथमेटिक में सबसे पहले परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यही दो चैप्टर ऐसा है अरिथमेटिक में जो आपका बेस बनाता है। और ये दोनों चैप्टर करेंगे तो आपको अरिथमेटिक समझ में आएगा अच्छा से। तो सबसे पहले आप परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन से स्टार्ट कीजिएगा, और एडवांस उसके बाद आप लोग को जो भी चैप्टर आप लोग बढ़िए उसका नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आप खुद से लिखिए। हर एक चैप्टर का आपको कॉपी में नोट्स बनाना है। और उसके बाद एडवांस मैथ्स में आप अच्छे से उसका भी सब चीज़ आपको लिखना है। हर एक टॉपिक का सर्कल हो गया, जैसे मेंसुरेशन हो गया, फिर आपको ट्रेपीजियम ये सब हो गया। और उसमें इसमें मेनली आपको थ्योरम पे फोकस करना है। जितने भी सर्कल के थ्योरम है या जो भी फॉर्मूला है वो सब आपको अच्छे से नोट करना है। और इतना आप करिए पहले। उसके बाद आपका प्रैक्टिस के लिए आप किरण या फिर पिनाकल की बुक आती है प्रीवियस ईयर्स की, आप ये दोनों बुक में से कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं, जिसमें 2018 से अभी तक का टीसीएस पैटर्न का जितना भी क्वेश्चन दिया है आपको ये सब प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, बस टीसीएस पैटर्न का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आप ये कीजिए। फिर आपको सारा चैप्टर का, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बाद ये में से जो भी बुक है आप उसका उस चैप्टर से आप क्वेश्चन लगा लीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे उसको आपको टिक कर लेना है, ताकि आप बाद में भी वो सब क्वेश्चन देख सके। जो आपसे बन जाता है फर्स्ट गो में वो क्वेश्चन आप दोबारा फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो टिक करेंगे आपको वही देखना है दोबारा। उसके बाद आप जो भी नोट्स बनाए उसको आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रिवाइज कीजिएगा तभी आपको सारा थ्योरम जो भी है फॉर्मूला है वो आपको याद होगा। और जो भी आपने नोट्स लिखा है उसमें आप हर एक टाइप का क्वेश्चन जो भी लिखे हैं आपको पता चलेगा। फिर आपका जब सिलेबस कंप्लीट होता है तो आप लोग फिर मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक पहले स्टार्ट कीजिए आप लोग पी वाई क्यू से, और आपको अलग से मॉक नहीं देना है। सबसे पहले आपको पी वाई क्यू स्टार्ट करना है 2018 से अभी तक का जो भी आपका पी वाई क्यू है। जैसे टेक्स्ट बुक आप लोग पास ले लीजिए, पास प्रो आता है उसमें पूरा प्रीवियस ईयर्स का दिया हुआ है। तो आप लोग ये पास परचेस कर लीजिए टेक्स्ट बुक, और यहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोग को टाइम का मैनेजमेंट का शुरू में दिक्कत होगा, बट आप लोग को करना है प्रैक्टिस। आपसे जितना भी क्वेश्चन हो रहा है आप लोग कीजिए। आपसे जो पूरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टार्ट में। आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर्स। और आपको जो भी उसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग को मॉक से जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेगा उसको आपको क्या करना है, एक सेपरेट कॉपी में नोट करना है सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर ही देते हैं वो लोग। तो आपको ये कॉपी में नोट करना है अच्छे से सॉल्यूशन में, उस ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर सकें। क्योंकि आप जितना बार रिवाइज कीजिएगा उतना आपको याद होगा। आप कॉपी में आप जितना भी लिखे हैं, आप मान लीजिए मॉक भी देने जाते हैं तो आपको ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन नहीं बना वो क्वेश्चन आपने पढ़ा था, लेक्चर देखा था तो उसमें वो क्वेश्चन किए थे, बट आपसे मॉक में नहीं हुआ। तो वो सब आपको बेनिफिट करेगा कि आप रिवाइज करेंगे तो आपसे वो सब क्वेश्चन फिर छूटेगा नहीं, आपसे वो सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए आपको जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मिले उसको नोट करना है।
ताकि उसको आप बाद में रिवाइज कर सकें। अब आते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब मेनली स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या आता है कि वो लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके रहते हैं बट उनका स्पीड नहीं आता है मैथ्स में, या फिर जो भी आप ट्रिक सीखते हैं, आपने जो भी ट्रिक लिख के रखा है वो ट्रिक आप जानते हैं, बट आप जब मॉक देना स्टार्ट करते हैं, जब आप मॉक देते हैं तो आपसे वो ट्रिक नहीं लग पाता है। फियर की वजह से या डर की वजह से आपको टाइमिंग देख के बहुत लोग डरते हैं, तो उसके कारण आपका ट्रिक नहीं लग पाता है। तो इसका बात करेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। और एग्जाम में आपको डर रहता है, एग्जाम हॉल में जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं तो उसका आपको डर रहता है, तो ये सब के लिए क्या सॉल्यूशन है ये मैं बताऊंगा। कि सॉल्यूशन इसका एक ही है कि आप मैथ्स में कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप कितना भी लेक्चर देखिए, चाहे जो भी आप यूट्यूब में जो भी वीडियो देख रहे हैं या जहाँ से भी देख रहे हैं, आपको उससे बस आपको सीखने को मिलेगा, बट आप उसको अप्लाई कभी कर पाएंगे, आपका ये फियर तभी खत्म होगा जब आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज़्यादा आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो सच बता रहा हूँ मैं, आपको ये फियर जो है ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। और नंबर ऑफ मॉक्स आप जितना ज़्यादा मॉक देंगे, क्योंकि मॉक में क्या होता है कि आपको क्या रहता है कि मेरे पास आप सेक्शनल मॉक भी दे दीजिए, मान लीजिए आपको 25 क्वेश्चन को आपको 25 मिनट में करना है, तो आपको क्या है कि एक टाइम लिमिट दिया हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो आपको डर होगा उससे और आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये सब डर जो है वो आपको मॉक देने से ही खत्म होगा। आप जितना ज़्यादा मॉक देंगे उतना ज़्यादा आपका धीरे धीरे करके डर खत्म होगा। तो आपको जितना ज़्यादा आप मॉक देंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा करने का। और अगर आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा तो ये 25 क्वेश्चन के लिए आपके लिए 25 मिनट भी ज़्यादा हो जाएंगे, उससे कम में ही आप कर लेंगे। इसीलिए जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप मॉक दीजिएगा, तभी जाके आपका फियर खत्म होगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। और जो बिगिनर्स हैं उनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उनका सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा आपको मैथ्स में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम देंगे तभी आपका सिलेबस कवर हो पाएगा और आप प्रैक्टिस कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि आप 3 मंथ्स है तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। 3 मंथ्स में मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट है कर पाना, बट आप लोग को ज़्यादा टाइम देंगे तो एटलीस्ट आप लोग प्रीवियस ईयर्स पूरा कर लेंगे। और प्रीवियस ईयर्स कर लेंगे तो एटलीस्ट आपका एक अच्छा स्कोर आएगा मैथ्स में, क्योंकि अब एसएससी का मैथ्स उतना टफ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर्स कर लेंगे तो आपका बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा। अब आते हैं कि स्पीड कैसे लाए मैथ्स में। सबका यही है कि स्पीड कैसे लाए, और तो उसके बारे में बात करेंगे और क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो उसकी भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताता हूँ कि आपको टेबल लर्न कर लेना है 20 तक। एकदम आपको माइंड में ही होना चाहिए टेबल की। आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी टेबल आ गया 15-16 का तो उसके लिए आप पेन उठा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको टेबल बिल्कुल ही 1 से 20 तक आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। जैसे कुछ भी बोल दीजिए, जैसे मान लीजिए, और आपको मल्टीप्लिकेशन करने का भी आइडिया होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 17 ही हो गया, 17 का आपको टेबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 17 × 53 ही कर देते हैं मान लीजिए, तो इसे मैं कैसे करता हूँ कि 17×5 = 85 हो जाता है, 850, और 17×3 = 51 ऐसे हो जाता है। तो 1 10 9 ऐसे करके, तो इस टाइप से आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसको मैं माइंड में ही कर लेता हूँ, मुझे इसके लिए पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए आपको टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए बड़ा नंबर आया है बट 17 का टेबल आपको याद होने से आप इसको माइंड में ही कैलकुलेट कर लिए। तो आपको ये सब बिल्ड करना है खुद में, इसलिए आपको टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है ये सब। और इसके बाद स्क्वायर आपको 50 तक याद होना चाहिए। 50 तक स्क्वायर याद है, मतलब इजी है आपको याद करने के लिए। अब 40 50, 40 से 50, 50 से 60 तक का भी मैं याद रखा हूँ, वहाँ पे ट्रिक है, वो भी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। और 100 के क्लोज में 90 और 110 का बीच का ये भी स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए। इनका इसका कुछ ट्रिक आता है, वो आप नेट से देख लीजिए, यूट्यूब से आपको मिल जाएगा। और क्यूब आपको 1 से 30 तक याद करना है। 30 तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार मेंस में 3 तारीख का शिफ्ट में आया था एक क्वेश्चन, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में 27 का क्यूब क्या वो वाला क्वेश्चन था कोई।
तो इसका अगर आपको क्यूब याद रहता है तो आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको 1 से 30 तक क्यूब याद रखना है। तो सबसे पहले आपको ये सब कर लेना है, इतना ईजी। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली आप हाफ एन आवर कैलकुलेशन स्पीड के लिए कैलकुलेशन शीट बनाएं, सॉल्व करें। आप डेली हाफ एन आवर, ज़्यादा नहीं, बस हाफ एन आवर आप डेली कैलकुलेशन को दें। और उसमें आप क्या करें कि आप कैलकुलेशन करें। आपको पेन उठाना तो आप पेन से उठा लें, बट धीरे धीरे आप कोशिश करें कि आपको टाइम, मतलब आप पेन से यूज़ करना कम कर दें। आपको क्या करना है कि माइंड में कैलकुलेशन करने का बढ़ाना बताना है। जो भी, जैसे मैं ये बोला था कि मुझे इस नंबर के लिए पेन नहीं उठाना, मैं माइंड में कैलकुलेशन कर लिया। तो ये सब आपको बिल्ड करना है कि आप लोग को माइंड में ज़्यादा कैलकुलेशन करना है, माइंड का थोड़ा इंक्रीज करना है सोचने का। इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे ये बिल्ड हो जाएगा कि आपको कैसे करना है। आप डेली आपको हाफ एंड आवर देना है। और सबसे बड़ा बात कि परसेंटेज, परसेंटेज हर एक मैथ्स के क्वेश्चन में, लगभग बहुत क्वेश्चन में परसेंटेज का रहता है। क्वेश्चन कुछ दिया रहता है, उसको आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन करने का आपको पता होना चाहिए। ये बहुत कुछ कुछ होते हैं कन्वर्जन जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे 12.5 हो गया, इसको 1/8 लिख देते हैं। 14.28 आ गया, इसको 1/7 लिख देते हैं। ऐसे ही करके आपको ये सब याद होना चाहिए टर्म कि कितना बनता है। ये सब कुछ कुछ फ्रैक्शन कन्वर्जन है, इसका सीट आप कहीं से भी लेके याद कर लीजिएगा जो भी रहेगा, क्योंकि यही सब में से पूछते हैं अधिकतर। और आप बाकी तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं, जैसे भी आप सीख लीजिए, बट ये इस पे अभी आपको कमांड होना चाहिए। और आप क्या, अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस समय आपको क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो ये नहीं कि कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया तो उसको आप बैड पेन से कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, चारों में यूनिट डिजिट आपको डिफरेंट मिल जाएगा। तो आपको यूनिट डिजिट पे देखना है कि अगर यूनिट डिजिट चारों का डिफरेंट है तो आपको सॉल्व करते समय बस यूनिट डिजिट देख के ऑप्शन टिक मार देना है। और अगर यूनिट डिजिट आपको सेम मिल गया 2-3 ऑप्शन का, तो आप उसके बाद टेंस डिजिट पे जाओ। वहाँ वो अगर डिफरेंट मिल गया तो आप वहाँ उससे मार दो, फिर अगर वो नहीं मिला तो उसके बाद वाला देख लो। ऐसे ही करके जहाँ पे आपको डिफरेंट मिला वो देख के आप मार सकते हैं। तो ये सब अप्रोच आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो ये सब जल्दी होगा। और जब क्वेश्चन आते हैं एडवांस मैथ के जहाँ पे सर्कल, सिलेंडर ये सब रहता है, जिसमें पाई टर्म आता है, यहाँ पे आपको 11 का मल्टीपल चेक करना ऑप्शन में। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता है, 11 का मल्टीपल देख के आप सीधा टिक मार के 5 से 10 सेकेंड में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब आपको फायदा देगा क्वेश्चन, यहाँ पे आपका टाइम बचाएगा। तो इस सब के क्वेश्चन में आपको आ, देखना है मल्टीपल, ये चेक करना है। फिर ट्रिग्नोमेट्री में जैसे थीटा होता है तो थीटा का कुछ भी वैल्यू हम लोग पुट करके सॉल्व कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जल्दी। अलजेब्रा में जैसे कि 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो एक एक वेरिएबल को जीरो मान के हम लोग जो सॉल्व करते हैं, ये सब अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा अलजेब्रा में। तो ये सब आपको अगर सीखिएगा तो आपका ये सब जल्दी सॉल्व होगा ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा के क्वेश्चन। ऐसे ही करके आप ये सब अप्रोच अपना सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो आपका जरूर स्पीड आएगा। आप टाइम बचा लीजिएगा, क्योंकि आपको, अगर आप अभी से आपको 3 मंथ से आप डेली अगर ये सब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे इतना, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप स्टार्टिंग में अगर नहीं भी लगा पा रहे हैं ये सब अप्रोच, तो आप धीरे धीरे सीखिए। 3 मंथ अभी से आप अगर डेली कीजिएगा तो आप लोग को ये सब बिल्ड हो जाएगा। और हो गया ये सब बिल्ड तो आप आराम से प्री के 25 क्वेश्चन आप आराम से 20 मिनट में कर ले सकते हैं। और जो मेंस का 30 क्वेश्चन है आप आराम से 50-25 मिनट में कर सकते हैं। तो ये सब अप्रोच आप अपना सकते हैं कैलकुलेशन स्पीड के लिए। बाकी ट्रिक आता है, बहुत क्वेश्चन का ट्रिक आता है, तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आप ट्रिक का पीछे ही भागें। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसा होता है कि वो कॉमन मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट यही है कि उनका कॉमन मेथड से भी सॉल्व करना में भी बहुत फास्ट रहते हैं वो फास्टली इससे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप ट्रिक से ही सॉल्व करें, जहाँ आपको ट्रिक लगाने लायक आपको लगे वहाँ आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप कॉमन मेथड से भी जा सकते हैं, बस आपको स्पीड होना चाहिए दोनों में। तो ये अप्रोच है, और आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में। जो टीसीएस अभी 2018 से 2022 तक का क्वेश्चन अभी तक का जो भी पूछा है
आपको सबसे पहले ये फिनिश करना है, जितना भी एग्ज़ाम में पूछा है टीसीएस, आपको पहले ये सब फिनिश करना है। उसके बाद आपको अलग से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट सबसे पहले आपको यही करना है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर कर लिए तो समझ लीजिए आपका 90% मैथ्स का कंप्लीट, 90% क्या 100% भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चन 4-5 2-3 क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, बाकी आपका 90% तो श्योर है कि आपका कवर हो जाएगा। और आप सबसे बड़ा बात है कि सेल्फ प्रैक्टिस, आप जितना भी लेक्चर ले लीजिए, चाहे जितना भी देख लीजिए, उससे आपको काम नहीं बनेगा मैथ्स में। मैथ्स में तभी आपका अच्छा होगा मैथ्स और स्पीड आएगा जब आप खुद से जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। आप खुद से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस नंबर ऑफ मॉक्स दीजिएगा, उतना ही आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस आएगा और आपका स्पीड बढ़ेगा। तो आप सेल्फ प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें। जिनका सिलेबस नहीं है, पहले आप वो सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद खुद से ही प्रैक्टिस कीजिए और अपने अकॉर्डिंग आपको जो सही लगे वैसे कीजिए। तो यही अप्रोच है कि आप मैथ्स ऐसे कर सकते हैं, तो आपका ज़रूर मैथ्स में 3 मंथ्स में अच्छा हो सकता है। और जो सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करनी है, तो आप ये कैलकुलेशन के लिए ये सब अप्रोच अपना सकते हैं और आप डेली प्रैक्टिस कीजिए कैलकुलेशन, आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा उसमें। तो और जो नहीं, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग कैलकुलेशन पे ध्यान दे सकते हैं। तो 3 मंथ्स में अगर जो भी नए हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा मैथ्स के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।